दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिसका नाम है ज्योति। ज्योति जिस गांव से आती है, उस गांव के हालात ये हैं कि ज्योति जैसी तमाम लड़कियां खेतों पे काम करने जाना पड़ता है, तब जाकर के उनके घर की आजीविका चलती है। परिवार के लोग तो काम करते ही हैं और घर वालों ने बोला है आप पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर गाँव में लड़कियों के लिए एक ही बात बोली जाती है, करना क्या है, क्यों पढ़ना है, पढ़ लिख करके भी क्या करोगे, रोटी, पानी, चूल्हा चौका के अलावा और लड़कियों की ज़िंदगी क्या है। लेकिन इन तमाम सवालों से जूझती ज्योति पढ़ाई करना चाहती है और उसके लिए वो मेहनत भी करती है और खेतों में जाके काम भी करती है। कोई भी मजदूरी मिल जाए वो करने चली जाती है और पढ़ना चाहती है। ज्योति का सपना है कि वो पढ़ लिख करके एक टीचर बने और बहुत सारे बच्चों को शिक्षित करे, क्योंकि उसने शिक्षा का जो संघर्ष देखा है, तमाम परिस्थितियों के बावजूद घर के लोगों की स्थिति ये नहीं रहती कि हम आगे उनको पढ़ा पाएँ, तो बोल देते हैं पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई यहीं पे बंद कर दो, हमारे पास और कोई सुविधाएं आपके लिए है नहीं। इन तमाम हालातों से संघर्ष करते हुए ज्योति आज पढ़ना चाह रही है, पढ़ाई कर भी रही है। अभी वर्तमान में उसने 10th के एग्ज़ाम पास किए हैं, फर्स्ट ईयर में आगे पढ़ाई करने जाना है। लेकिन दिक्कत ये है क्योंकि घर में इतना संसाधन नहीं है, स्कूल दूर जाना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे, स्कूल की फ़ीस कैसे जमा करेंगे। माता पिता ने बोला पैसे नहीं है, या तो आप पढ़ाई बंद कर दो, आप पढ़ना है तो आप देख लो, मजदूरी करना है, कुछ भी करना है, आपको स्वयं करना पड़ेगा। लेकिन ज्योति फिर भी पढ़ाई के लिए तत्पर है, पढ़ाई के लिए मजदूरी भी करती है, मेहनत भी करती है। सपना है कि हमें पढ़ के टीचर बनना है। आज युवा दस्तक पे ज्योति हमारे साथ जुड़ी है। हम युवा दस्तक पे ज्योति के साथ बात करेंगे, उसके संघर्ष को जानेंगे, उसके उस सपने को जानेंगे, कैसे वो युवाओं के लिए संघर्ष कर रही है। एक दलित समाज की लड़की किन चुनौतियों से आगे बढ़ती है। वैसे तो आंकड़े बताते हैं देश में कि दलित समुदाय की जो लड़कियां हैं, जो पहली में जाती हैं, दूसरी में जाती हैं, 5वीं तक कुछ लड़कियां लड़के ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 8वीं तक उससे भी ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और बहुत कम परसेंटेज है जो हाई स्कूल इंटर के बाद ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतनी तमाम तरीके की चुनौतियां उनके सामने उनकी ज़िंदगी में आ जाती हैं कि पढ़ाई पीछे छूट जाती है, ज़िंदगी के संघर्ष में आगे बढ़ना पड़ता है। तमाम तरीके की चुनौतियों से जूझती ज्योति आज हमारे साथ युवा दस्तक में। हम ज्योति से बात करेंगे, जानेंगे कि वो किन परिस्थितियों में पढ़ रही है और उसका आगे का सपना क्या है, उसका संघर्ष किस तरीके से तमाम युवाओं को प्रेरणा देता है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है, उनके साथ करता है, उनके संघर्ष की कहानी को आप सबके साथ साझा करता है, क्योंकि युवा दस्तक ग्रामीण स्तर पर युवाओं के साथ संवैधानिक मूल्यों, उनके अधिकार, उनके हक की आवाज़ के लिए काम करता है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ ज्योति है, हम बात करेंगे। ज्योति, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ज्योति है और जी मैं रूरा मल्लू की रहने वाली हूँ। जी। मैं 5 बहनें हूँ और मेरे पापा जी मजदूरी मजदूरी करते करते हैं। हैं। इस मजदूरी से हमारा खर्चा नहीं चलता घर का, और कहते हैं आपको पढ़ना है तो पढ़ो और अपने से करो और पढ़ो। स्कूल की फ़ीस भी ऐसे ही जमा करते हैं, मजदूरी करने जाते हैं खेतों में, नरेगा का काम चलता है उसमें भी जाते हैं। जी। तो आप नरेगा का भी काम करते हैं, खेतों में भी मजदूरी करते हैं, उसके बाद पढ़ने जाते हैं। आपके घर में ज़मीन है? नहीं, कैसे चलता है? नहीं ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं है। नहीं, तो आपका खाने का इंतज़ाम कहाँ से होता है? ये चैत में काटते हैं पिसिया। उसके हाँ। तो ज्योति बता रही है क्योंकि उसकी फैमिली के पास ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। एक दलित परिवार जिसके पास ज़मीन ना हो, तो सम्मान की जो लड़ाई है वो अपने आप चैलेंजिंग बन जाती है, क्योंकि ज़मीन जो हमें सम्मान की बात करता है, जहाँ से हमें आजीविका के लिए कुछ दाने मिलते हैं, जहाँ से हम अपने साल भर का खाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ज्योति के घर में तो ज़मीन ही नहीं है। और ज़मीन ना होने की वजह से जितना जो बोल रही है कि चैत्र के समय में जब खेतों में कटाई होती है, गेहूँ होते हैं, उनको काट के अपने परिवार के लिए साल भर का इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि परिवार भूमिहीन है। उस भूमिहीन परिवार से आने वाली ज्योति आज पढ़ाई के लिए मेहनत करती है, मजदूरी करती है और पढ़ने जाती है। ज्योति, जब आप काम करने जाते हैं तो वहाँ किस तरीके की चुनौतियाँ आती हैं? अलग अलग तरीक़ा की। आपको पूरा पैसा मिल जाता है कि कई बार आपको काम करे आए पैसा नहीं मिले फिर पीछे भागना है, नहीं, कैसा ऐसा दिक्कत नहीं रहती होता है, पैसा दे देते है? हैं। पैसा देते कितना हाँ, पैसा देते हैं? 300 रुपये दिन के। 300 रुपये दिन के। हाँ, और कितने दिन काम पे जाना पड़ता है? जब काम भी जब मिलता है जब ही जाते हैं, वैसे नहीं मिलता। तो काम के लिए कोई आपको बुलाने आता है या फिर आप खुद उनके पास जाते हैं? कैसे काम मिलता है? कभी आ जाते हैं, कभी घूमते हैं, पापा लोग मिल जाता है तो चले जाते हैं।
तो ज्योति बता रही है कि कई बार काम नहीं मिलता तो काम के लिए भी घूमना पड़ता है कि किसी का कोई काम है तो वो उसको हम कर लें और उसके बाद अपने परिवार के लिए आजीविका का इंतज़ाम कर लें, खाने का इंतज़ाम कर लें। इन तमाम चुनौतियों से ज्योति जब आप पढ़ाई की बात करते हैं तो कैसे पढ़ पा रहे हैं आप? मजदूरी मिलती है करते हैं, टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं, मजदूरी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। क्योंकि मेरी इच्छा है मैं पढूँ, आगे बढ़ूँ और मेरा टीचर बनने का एक सपना है जो मुझे पूरा करना है। जी। तो ज्योति का सपना है कि उसको टीचर बनना है क्योंकि वो बहुत मुसीबतों के साथ पढ़ पा रही है। तो ज्योति आपके और जो छोटे भाई-बहन हैं, वो पढ़ रहे हैं या उनको कैसे आप पढ़ाते हैं? उनको हम पढ़ा रहे हैं, हुँ, हम घर पे उनको बैठा के पढ़ाते हैं और उनका हुँ। एडमिशन भी है और पढ़ने जाते हैं। तो ज्योति अभी आपने कितना पढ़ाई किया है? आप बताइए अपने बारे में कि आपने इस साल क्या पढ़ाई किया है और अभी आगे कहाँ पढ़ोगे, कौन से कॉलेज में? अभी जालौन हुँ, कस्तूरबा में एडमिशन लेंगे और हाई स्कूल पास किया है, अब फर्स्ट ईयर करेंगे। फर्स्ट ईयर करेंगे। हाँ। तो ज्योति ने अभी 11th में आप जाएँगे, हाई स्कूल का पास एग्ज़ाम पास किया है, बोर्ड एग्ज़ाम जो था। अब उसके बाद वो जालौन जो यहाँ से दूर भी है, 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ज्योति आप कैसे जाओगे वहाँ तक पढ़ने के लिए? पैदल जाएंगे। पैदल जाएँगे। कोई साइकिल वगैरह साधन कुछ नहीं है? देखेंगे, पापा से कहेंगे, छोड़ने जाएंगे गाड़ी से। हुँ। आप साइकिल चला लेते हैं? नहीं। नहीं चला पाते। तो ज्योति आगे इंटर की पढ़ाई के लिए जालौन जाना चाहती है और बोल रही है कि हम पिताजी से कहेंगे, हम तमाम लोग जो ज्योति जैसे युवाओं को सपोर्ट कर सकते हैं और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा ज्योति कि आप साइकिल सीखिए और उस साइकिल से आप पढ़ने जाइए ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और क्या दिक्कतें रहती हैं? एक लड़की होने के नाते आपको क्या-क्या चैलेंज आते हैं? बहुत से चैलेंज आते हैं, लोग बाग कहते हैं कि अकेले जाते हो इतने दूर पढ़ने के लिए, माँ बाप से भी कहते हैं, इसीलिए उनके कहने से मम्मी पापा भी बहुत मना करते हैं कि अकेले जाने के लिए। तो जब कोई लड़की घर से निकलती है तमाम समाज ताने मारना शुरू कर देता है और ज्योति भी वही बताते हैं कि हमारे माता पिता भी बोलते हैं कि अब आपको नहीं जाना है क्योंकि उनको रोज़ वो ताने सुनने पड़ते हैं। हर एक गांव की वो लड़की जो कुछ करना चाहती है उसके लिए तमाम तरीके के सवाल का सामना हर रोज़ करना है। अगर जो रोज़ इन सवालों का सामना करते हुए पढ़ गया, आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, वरना उसी गाँव में इन्हीं सवालों से जूझते हुए अपनी ज़िंदगी को थाम के रखना पड़ता है। ये हालात हैं आज भी गाँव में, जहाँ लड़कियाँ ज्योति जैसी लड़कियां कुछ संघर्ष कर रही हैं, आगे निकलना चाहती हैं। ज्योति आप जिस समुदाय से आती हैं उस लड़कियों के साथ कभी छुआछूत भेदभाव का सामना किया है आपने? नहीं। नहीं किया है। यहाँ पे किस तरीके के लोग आपसी खान-पान, आना-जाना रहता है? अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं, आपको बुलाया जाता है? वैसे तो हम कहीं जाते ही नहीं, अपने घर छोड़ के हम ऐसे घर में आप रहते घर हैं। छोड़ के जाते नहीं हैं या आपको अलाउ नहीं है कि आप घर छोड़ के जा नहीं सकते? अलाउ ही नहीं है। अलाउ नहीं है। हाँ। तो ज्योति से जब हमने ये बात किया तो ज्योति का कहना है कि अलाउ ही नहीं है क्योंकि हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वो वही जान सकती है और हम आप सब समझ सकते हैं कि एक लड़की को इस तरीके के कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब वो अपने सपने के लिए संघर्ष करती है और ज्योति भी उसी संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है। ज्योति आपसे आखिरी बात हम पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे लड़का लड़कियां युवा आपको आज देख रहे हैं, आपकी कहानी को सुन रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? हमारा उनसे यही मैसेज है कि सब लोग आगे बढ़ें और अपने दम पे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ज्योति का एक ही कहना है कि अपनी दम पे पढ़ें और आगे बढ़ें क्योंकि आज की तारीख में आज दुनिया में कोई मदद करने वाला नहीं है। हमें खुद संघर्ष करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। निश्चित तौर से हम तमाम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ज़िंदगी में आगे कुछ बढ़ना है तो खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। जब हम संघर्ष करेंगे तभी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ज्योति अपने संघर्ष और सपने के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं युवा दस्तक की कि वो ज़रूर टीचर बने और इन तमाम परिस्थितियों में जो संघर्ष कर रही है तमाम साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ज्योति जैसे युवाओं को सपोर्ट करने की, मदद करने की, सहयोग करने की ज़रूरत है ताकि हमारे समाज की लड़कियाँ मजदूरी ना करें और अपनी पढ़ाई भी आसानी से कर सकें। तमाम तरीके की स्कॉलरशिप स्कीम, तमाम तरीके की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाएं चलती हैं, लेकिन वो योजनाएं आज तक गांव में पहुंच नहीं पा रही हैं और उसका हालात ये है कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर से दलित वंचित समुदाय की जो लड़कियां हैं, उनको अपनी पढ़ाई के लिए खेतों पे काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। जो दिमाग उनका स्कूल कॉलेज की टेबलों पे लगना चाहिए, वो खेतों में जाकर के उनकी दिमाग लगता है क्योंकि
आजीविका चलाना है, खाने का इंतज़ाम करना है और स्कूल में फ़ीस भी तो देना है। इन तमाम चुनौतियों से उस गाँव में जब एक युवा लड़की संघर्ष करती है तो बहुत चुनौतियाँ अलग तरीके की आती हैं, जो कहीं न कहीं उसके सपने को प्रभावित करती हैं। लेकिन ज्योति उन सपनों को, संघर्ष को आगे बढ़ते हुए पढ़ाई कर रही है। हम तमाम ऐसे युवा साथी जो इस तरीके के संघर्ष में हैं, उनकी कहानी को इस युवा दस्तक के माध्यम से लोगों तक लेके आते हैं और एक अपील करते हैं कि ऐसे युवाओं को आप सबको सपोर्ट और सहयोग करने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो हुनर है, उनकी जो कला है, वो खेतों में नहीं, स्कूलों में दिखाई दे और वो अपने सपने को पूरा कर पाएँ। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ, बात करेंगे उसके संघर्ष, उसके सपने, उसके सफ़रनामे को, ताकि हम भी उन युवाओं के संघर्ष और सपने से सीख सकें, इस देश के युवाओं की आवाज़ बुलंद कर सकें, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे युवा इस हालात में रह रहे हैं जहाँ उनको पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है, उनको मेहनत मजदूरी करके संघर्ष करना पड़ रहा है। हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ आज़ादी के 75 साल हो गए, जहाँ तमाम तरीके की योजनाएं चलती हैं, लेकिन फिर भी हमारे युवा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं कि वो अपने संघर्ष को जारी रखे हैं। बाबा साहब के उस सिद्धांत को एजुकेट ऑर्गेनाइज को काम करते हैं। ज्योति भी उसी संघर्ष के साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, ऐसे युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने में आप साथ दें। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।